अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सबकी फेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन अगर आपसे सही नहीं बनती हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप गुलाब जामुन ट्राई करेंगे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी होगी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये गुलाब जामुन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम अपनी फटाफट सी मज़ेदार सी ये रेसिपी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसकी चाशनी, जिसको हम शीरा भी कहते हैं। पैन में डाल दूंगी मैं 2 कप पानी और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी 1.5 कप चीनी। 2 कप पानी लेना है और 1.5 कप चीनी, और इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम हम इसका मीडियम रखेंगे क्योंकि हमारी चीनी जल जाएगी फिर। इसको हमें बिल्कुल मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी इलायची का पानी। इलायची के पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 चुटकी इलायची पाउडर और 1 चम्मच पानी, दोनों को मिक्स करके। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग और इन सबको कर दूँगी मैं मिक्स। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे कि ये थोड़ी सी चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाए। अब तेल को मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे ताकि जब तक हम गुलाब जामुन को रेडी करें हमारा तेल गर्म हो जाए। अब चलते हैं गुलाब जामुन की तरफ। मैंने ले लिया है यहाँ पे नीडो मिल्क पाउडर 2 कप और इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून मैदा। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है आपने, इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और इन सब को पहले मैं खुशक कर लूँगी मिक्स, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे तो हमारा बैटर बहुत अच्छा तरीके से बनेगा। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 एग और फिर इन सबको कर दूँगी मैं इसके अंदर मिक्स। पहले मैं इसको स्पून से मिक्स करूँगी अच्छे से कि एग जो है हमारा वो इसके अंदर अच्छी तरह से पहले मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी पहले। मिक्स करने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से गूँधूँगी। ना ही ये ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा नरम, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ये अच्छे से गूँध लेंगे इसे हम। और ये देखिए ये गूँध गया है। थोड़ा चिपचिप होना चाहिए ये। अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेके इसकी बॉल्स बना लूँगी। जितनी बड़ी आप बॉल्स बनाना चाहते हैं आप उतनी बड़ी बॉल्स बना सकते हैं इजीली। छोटी बनाना चाहें तो छोटी, बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी। मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ रखा है इसका, जो गुलाब जामुन का अक्सर होता है। और इसी तरह से मैं सारी बॉल्स को रेडी कर लूँगी। और ये हो गई हमारी बॉल्स रेडी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे हम। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था ऑयल को, ताकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो और ना ही ठंडा हो, क्योंकि तेज़ गर्म ऑयल में ये जल जाती हैं फ़ौरन डालते ही। इसी तरह से सारी बॉल्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 2 मिनट में ये सारी ऊपर आ जाएंगी इस तरह से। और फिर हम इनको इस तरीके से चम्मच चलाएँगे इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये चारों साइड से सिक जाएँ अच्छे से। ज़्यादा ज़ोर से हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे क्योंकि ये टूट जाएंगी फिर। इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमें 4 साइड से इसको बिल्कुल ब्राउन करना है। 2 मिनट हम इसको तेल में ही छोड़ेंगे। 2 मिनट बाद जो है इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा। ये देखिए ये हो गई हैं हमारी गुलाब जामुन फ्राई और साथ ही हमारा शीरा भी हो गया है रेडी। चाशनी का चूल्हा हमें बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यूस जलते रहने देना है ताकि चाशनी हमारी गर्म रहे। अब ये गुलाब जामुन हो गई हैं फ्राई। अब इसके अंदर से हम तेल निकाल के इसका और इसके डायरेक्ट हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। इस तरह से ये डाल दी मैंने इसके अंदर। सारी जो है थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर से हम निकाल लेंगे क्योंकि तेल भी हमें थोड़ा निकालना है इसका। और ये सब चली जाएंगी चाशनी के अंदर। ये मैंने डाल दी इसके अंदर सारी। और अब इसके अंदर हम चम्मच नहीं चलाएंगे, इस तरीके से इसको मूव करेंगे
क्योंकि चम्मच चलाने से ये टूट जाएंगी, इसलिए हम इसको इस तरह से शेक करेंगे और इसको थोड़ी देर इसी के अंदर छोड़ देंगे ताकि बॉल्स में जो है शीरा अच्छी तरह से पहुंच जाए। और अब इसको ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे हम इसको गार्निशिंग के लिए। और ये हो गई है हमारी ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन तैयार, जो बनाई है हमने घर में बहुत ही आसान से तरीके के साथ। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की और भी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।